माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज उठ गई थी मैं सुबह जल्दी, क्योंकि आज था अमावस और अमावस को मुझे रात का बहुत कुछ खाना बनाना था। तो मैंने सुबह उठ के चूल्हा जलाया। उसके बाद मैंने उस पर बनाए रखा पाठ। उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया था और बच्चों का ना बैग पैक किया ब्रुश करवा के, क्योंकि आज वो जा रहे थे पिकनिक पे। तो उनके कपड़े वगैरह रखे थे, स्विमिंग पूल में वगैरह में नहाना था उनको। तो मैंने उनके ड्रेस वगैरह पैकिंग टॉवल वगैरह बहुत कुछ सामान उसमें रखा, और कुछ उसमें स्नैक्स भी रख दिए थे ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, भूख लगे तो खा लें। उसके बाद मैंने किया दूध गरम। ना मुझे आज खीर बनानी थी, तो मैंने चलो पहले दूध गरम कर लेते हैं। और देखो किचन कैसे ना चारों तरफ से बिखरी हुई है। वो क्या होता है ना, जब तक बच्चे नहीं जाते ना घर से, तब तक कुछ काम होता ही नहीं है। उसके बाद है ना मेरे कल के कपड़े पड़े हुए थे घड़ी करने के लिए। तो मैंने देखो कल के कपड़े मैंने बहन को दिए और उसको बोला कि मैंने तू घड़ी कर ले, तब तक मैंने ये जो धुलने के कपड़े हैं ना उनको मशीन में डाल के आती हूँ। वो क्या ना, जब तक कपड़े धुलते रहेंगे और मैं ना अंदर से काम करती रहूँगी, तो इतनी देर में जब नहाने जाऊँगी तो कपड़े भी धुल जाएंगे। गाइस वो क्या है ना, मेरा ना कोई सूट करने वाला नहीं है, तो मैं अकेले ही सूट करती हूँ। तो है ना, इसलिए आप लोगों को है ना मैं ना अपना फेस नहीं दिखा पाती, और फिर मेरे पास स्टैंड भी नहीं है जो है ना अच्छे से सूट कर पाऊँ। तो खुद से सूट करती हूँ, घर में को किसी को आता नहीं है सूट करना। उसके बाद मैंने मशीन चला दी थी, कपड़े भी धुलने लग दिए। अंदर आई तो चाय बनाने लग गई। मेरे सास ससुर जी है ना जो बाजरा काट रहे थे, उनके लिए चाय बनाई। उसके बाद मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाली। उधर मेरे बाद बाबू है ना, वो पीना ऐसे मतलब जिद कर रहा था, तो मैंने उसको पेंसिल और नोटबुक दे दी। तो ना वो भी है ना उससे पढ़ाई करने लग गया था अच्छे से, है ना। मतलब सारा कुछ करने के बाद में, झाड़ू लगाने के बाद में, पोंछा लगाने के पोंछा भी अच्छे से लगा के सारा कुछ सेट कर दिया था रूम। और उसके बाद में मैं बाहर आ गई। पहले फिर बाहर आने के बाद में ना मुझे याद आया कि मैंने सब्जी तो काटी नहीं। तो फिर मैं गई अंदर। अंदर जाके मैंने ना, हमारे यहाँ ना त्रिपोलिया बनाते हैं ज़्यादातर, कुछ भी प्रोग्राम होता है। तो मैंने मिर्ची काटी और उसको अच्छे से काटने के बाद है ना मैंने त्रिपोलिया बना दी। फिर बाहर आई। बाहर आने के बाद में ना पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद में चूल्हे पे ना जो बाट बनाया था उसको निकालने के रखने के बाद में ना, फिर चूल्हे को अच्छे से सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक साइड में रखी, उसको अच्छे से झाड़ा, फिर पोंछा लगाया। उसके बाद में और ना हमारे सास ससुर जी भी है ना, वो क्या ना चारा वाला वो घर है ना वो भी ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो देखो उसको कितना चारा ख़राब हो गया। तो उसको ना मेरे हस्बैंड और आ गए थे, और वो सब उसको सही करने में लगे हुए थे। इधर कुट्टी काट दी थी, तो उसको मैं उठा के ना भैंस गायों के पास रख रही थी, क्योंकि वो काफ़ी दूर उठा के लेके जाना पड़ता है जब चारा डालती हूँ। उसके बाद अंदर आई तो मेरा बाबू है ना अपनी गाड़ी से खेल रहा था। फिर मैं नहाने गई। नहाने के बाद में देखो मैं बाहर आई, तो देखो जब वहाँ पर दो टिटोड़ियाँ भी कैसे खेल रही थी। नहाने के बाद फिर मैंने खीर बनाई। खीर बनाने के बाद में देखो इधर मैंने आटा भी लगा दिया था, लगाया नहीं था, कुछ ऐसे ही लग करके रख दिया था। मैं कि जब पूड़ी बनाऊंगी तब अच्छे से इसको सेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने पोहे का घोल भिगोल के रख दिया था, और मैंने कढ़ाई गरम कर दी थी। देर में जब मैंने पोहा और पूड़ी का आटा लगाया था, तब तक मेरी खीर भी बन चुकी थी। तो फिर मैंने कढ़ाई गरम करने के बाद में उसमें पोहे सीखने के लिए रख दिए। तब तक कैसे गरम गरम पोहे सीख रहे हैं, लाल 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 पूड़ियाँ सीख रही हैं फूली फूली। दाने मैंने बाजार से मंगवा लिए थे। हमारे यहाँ इसको दाने बोलते हैं, वैसे बूंदी भी बोलते हैं बहुत जगह, लेकिन हमारे यहाँ दाना ही बोलते हैं उसको। और उसके बाद मैंने लगा दी थी भोग की थाली। ये देखो पोहा पूड़ी दाने और खीर। हमारे यहाँ सब्जी नहीं लगाते। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।